नमस्कार, मैं मनीष कुमार गोंड। मैं सहायक प्राध्यापक हूँ हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में। मैं रहने वाला उत्तर प्रदेश का हूँ और अभी पेंटिंग के माध्यम से शोध कार्य कर रहा हूँ गद्दी संस्कृति के उनके जीवन चित्रण को लेकर के। तो अभी मैं हिमाचल में ही पोस्टेड हूँ और साथ में इसको लेकर के एक प्रदर्शनी सोलो एग्जीबिशन मैंने किया है नई दिल्ली में, ललित कला अकेडमी नई दिल्ली में। और यह प्रदर्शनी में कम से कम 40 पेंटिंग टोटल हमारे प्रदर्शित किए गए हैं, जो कि सभी चित्र हिमाचल प्रदेश की गद्दी संस्कृति को ही दिखाते हैं। साथ में अब जो मेरी पेंटिंग है ये देख सकते हैं कि छोटे से लेकर बड़े साइज सभी को लेकर के, तो उनकी हिमाचल की जो सौम्यता है वो मैं अपने रंगों के माध्यम से प्रस्तुत किया हूँ इस पर। और साथ में जो सब्जेक्ट का चयन किया है वो बेसिकली इस सब्जेक्ट के ऊपर चित्रण कार्य बहुत कम हुए हैं। कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग में कुछ कार्य हुए हैं, परंतु समकालीन कला शैली के आधार पर इसमें काम बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और इस सब्जेक्ट को टच करने का मतलब था कि इसको लेकर के नेशनली इसको रिप्रेजेंट किया जाए, बाद में इसको इंटरनेशनल लेवल पे रखा जाए ताकि इसके बारे में लोग जानें और इसको प्रिजर्व करने का कोशिश किया जाए। ये हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी संस्कृति है और आज भी लोग इसको बहुत ही नए अंदाज में प्रस्तुत करने का काम कर रहे हैं और अच्छा है कि इसको लोग नेशनली जाने। अभी उनके गद्दी संस्कृति के जो जीवन शैली हैं उसको लेकर प्रेजेंट किया इसमें। साथ में उसकी जो शादियाँ होती हैं गद्दी संस्कृति में। गद्दी के बारे में थोड़ा बता दीजिए, कौन लोग? गद्दी एक ऐसी समुदाय है वहाँ की जो बेसिकली पहाड़ों पे रहती है और भेड़ चराने का कार्य करती है। उनकी पूरे जीवनचर्या जो है, जीवन शैली जो है, भेड़ों के इर्द गिर्द ही घूम रही होती है। यह पूरे टाइम पहाड़ों के ऊपर रहते हैं, जब बर्फ गिरती है तो ये लोग नीचे आ जाते हैं। अदरवाइज बाकी पूरे समय में यह पहाड़ों पे ही जीवन गुजारते हैं अपना। तो पेंटिंग किसके बारे में? अब ये चित्र में इसमें क्या है कि उनके जीवन शैली के आधार पे जो शादियाँ होती हैं तो बहुत हैवी ज्वेलरी बनती है सिल्वर के, उसको लेकर के बड़े रूप में मैंने लार्ज रूप करके उसका एक मोटो निकाल करके मैंने बनाया है। साथ में इसमें क्रिएटिव रूप में थोड़ा सा वहाँ की चिड़िया, वहाँ के नेचर्स और भेड़ बकरियों को भी इसमें ऐड करने का काम किया है। साथ में इसमें ये भी है कि जो रिलैक्सिंग मोड में होते हैं तो कैसे वो बैठते हैं साथ में, और उसके साथ वो क्या खान पान उनका रहता है उसको भी थोड़ा सा दर्शाने का प्रयास किया इसमें। इस चित्र जो है हमारा, इसमें भेड़ों के बीच में एक माँ की ममता और प्यार को भी दर्शाने का प्रयास है। और क्रिएटिव फॉर्म में वहाँ के सेब जो वहाँ के हिमाचल प्रदेश की सेब है उसको ले क्रिएटिव फॉर्म में मैंने बनाया है। साथ में हिमाचल प्रदेश को बोला जाता है देवभूमि, और देवभूमि का भी कुछ अंश हमने यहाँ पे जो मेल रूप दिखाया है देवताओं के, वहाँ के लोगों को रखने का प्रयास किया है। यह चित्र मेरे नेशनल में सिलेक्ट हुई थी यहाँ पर। यह पिछली बार नेशनल ललित कला अकेडमी द्वारा सिलेक्शन करके किया गया था। नमस्कार, मैं मनीष कुमार गोंड हिमाचल प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग में मैं सहायक प्रोफेसर हूँ और मूलतः मैं उत्तर प्रदेश के कोपागंज कस्बे का रहने वाला हूँ, जो कि मऊ जनपद में पड़ता है। बाल्यकाल से ही मैं अपना चित्रण कार्य छोटे छोटे रूपों में, रेखांकन के रूपों में करता रहा हूँ और वहाँ पर डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा, डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद इत्यादि लोगों से मैं अपना यह चित्रकला का गुर सीखते आया हूँ। इन्होंने ही मुझे सिखाया है बेसिकली। उसके बाद हम लोग गर्मियों में वहाँ पर एक कार्यशाला चलाते हैं 1 महीने की, जो बिल्कुल ही मुफ्त में होती है और नए बच्चों को वहाँ से नया मौका दिया जाता है। उसको हम ललित कला आश्रम के नाम से जानते थे, जो कि संस्कार भारती का एक हिस्सा रहा है और संस्कार भारती का एक कार्यालय के रूप में वो रहा है। मैं भी मूलतः उसी शिक्षण पद्धति से निकला हूँ और आज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत होने में सक्षम हो पाया हूँ। साथ ही चित्रकला का जो मूल मेरा रहा है वह चित्रण कार्य करने का कार्य भी मैं करता हूँ। साथ में पढ़ाने के शिक्षण कार्य करने के अलावा चित्रकला को भी मैं
प्रदर्शनी के रूप में यहाँ पर कर रहा हूँ। इसका जो मेरा मूल विषय रहा है वह गद्दी लोगों को लेकर के रहा है, गद्दी समुदाय को लेकर के रहा है। गद्दी समुदाय वह समुदाय है जो हिमाचल प्रदेश के ऊपरी हिस्से में एक जीवन यापन करते हैं। वो एक आदिवासी समुदाय है बेसिकली, और हिमाचल प्रदेश की सबसे प्राचीन समुदाय है। कहते हैं ना कि मतलब उनके लिए मेरा मानना एक ऐसा एक लाइन में कहना चाहूँगा कि जीवन में पहाड़ और पहाड़ों में जीवन। उनके जीवन को देख करके मुझे ऐसा समझ आया है कि उनका जीवन जो है पहाड़ों में, एक जो जीवन में पहाड़ होता है उसकी तरह उतना कठिनाइयों भरा हुआ है, क्योंकि यह पूरे टाइम ऊपर ही पहाड़ के ऊपर चले जाते हैं, अपने मूल जो उनका गृह है, घर है, उससे दूर रहते हैं। और जब हिमाचल में जब बर्फ़बारी होनी शुरू होती है, ऊपरी हिस्से में जब बर्फ़ पड़ने लगते हैं, तो वह सारे अपने भेड़ों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ नीचे फिर आते हैं। उस टाइम उनको परिवार के साथ रहने का मौका मिलता है, अदरवाइज़ वो पूरे समय अपने भेड़ के साथ ही ऊपर रहते हैं। उनका जो जीवन में कंट्रीब्यूशन है संस्कृति को लेकर के, एक पर्टिकुलर उनका अपना एक कल्चर है जिसको लेकर के वो आगे बढ़ते हैं, उनका अपना उसमें जीवन यापन करते हैं। सबसे ख़ास बात उनकी मुझे लगती है कि मतलब अगर मैं कहूँ कि मेरा जो मूल उद्देश्य है इस विषय के ऊपर काम करने का, वो यह है कि उनको पूरी तरह से पहचान नहीं मिल पाई है। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, नेशनल रूप में, राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको पूरी तरह से पहचान नहीं मिल पाई है। दृश्य कला के क्षेत्र में, लेखन शैली में उनके ऊपर कुछ काम हुए हैं, परंतु दृश्य कला क्षेत्र में उनके ऊपर चित्रों में कोई कार्य नहीं किया गया है। साथ ही समकालीन कला में तो बिल्कुल भी नहीं। तो मेरा मूल उद्देश्य है कि इस संस्कृति को, इस समुदाय के लोगों की जीवन शैली को लोग मतलब जाने, अच्छे से प्रॉपर तरीके से उनको जाने और उनके बारे में समझें, जिससे उनको एक मोटिवेशन मिले और साथ में उनको एक पहचान मिले एक राष्ट्रीय स्तर पर। इसलिए इस विषय को मैंने चुना, इस पे थोड़ा बहुत शोध कार्य किया, उनसे बातें की, उनके जीवन शैली के बारे में जाना, दिनचर्या के बारे में जाना कि कैसे वह अपने जीवन को जीवन यापन करते हैं। उनकी जो रिचुअल्स हैं बहुत ही इंस्पायरिंग है, उनके जो जीवन है बहुत ही प्रभावित करती है हमको। ये ताना बाना भरनी, इस टाइप की कुछ चीज़ें यदि आप शुरू करें तो वो बहुत ही बेहतरीन काम होगा, क्योंकि एक धागे से लेके कपड़े तक का जो सफ़र है, कहीं ना कहीं हमारे जीवन का भी ऐसा ही सफ़र होता है, जिसको कबीरदास ने भी कहा है, कहीं का ताना कहीं का भरनी, और मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट क्या था, उन्होंने चादर पे बातें कही है। और आप उस क्षेत्र से भी आते हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए कि आप कोई योजना बना रहे हैं या फिर क्या बनाएंगे? मेरे जीवन से जुड़ा हुआ यह आपका प्रश्न बहुत ही मेरे पुराने दिनों की याद दिलाता है। मैं को बताना चाहूँगा कि मैं एक बहुत ही छोटे गरीब परिवार भी कह लीजिए, बहुत संघर्षों से मेरा जीवन निकला है। और मेरे पिताजी जो थे, आज के समय में तो जैसे भोजन बनाने का कार्य करते हैं, लेकिन अपने वह अर्ली जीवन में ना लूम चलाने का कार्य करते थे। मतलब बुनकर की जो बात आप कर रहे हैं, वो मेरे पिताजी भी बुनकर ही थे। मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी, मेरे बाबा जी, ये तीनों लोग लूम चलाते थे। मेरे घर में स्वयं एक लूम हुआ करता था जिनमें साड़ियों का बुनाई होता था। और मैं बताना चाहूँगा कि जो बनारसी साड़ी आज के दिन में जानी जाती है, वह बेसिकली मऊ से बनती है, मऊ डिस्ट्रिक्ट से बनती है, और बनारस में आकर के वो पॉलिश होती है। और यह बनारस में पॉलिश होने के बाद ये बनारसी रूप धारण करती है। परंतु इसका जीर्णोद्धार जो है, यह जो इसका मूल रूप है, वो बनारस से नहीं बल्कि मऊ से बनता है। और मेरे पिताजी लूम चलाते थे, मैंने खुद भी लूम चलाया है। कैसे धागे नरी में भरे जाते हैं, कैसे जैकाट होते हैं, लूम कैसे चलाते हैं, ढोठा क्या होता है, ये सब छोटी छोटी जो मूल रूप है ना, ये सब मुझे भी थोड़ा बहुत पता है, क्योंकि बचपन में हमने किया है। पिताजी पूरे टाइम लूम चलाते थे, उन्हीं से जो पैसे मिलते थे हम लोग जीवन यापन करते थे। तो यह जो बुनकरों का एक जो समाज है, वह मेरे दिल के बहुत ही करीब है, मेरे जीवन का एक हिस्सा है। करीब क्या, मेरे जीवन का हिस्सा है। बचपन से हम उनके बीच में रहे हैं। और यह जो बुनकर समाज के जो टूल्स है, मशीनरीज जो हैं,
जिसको लूम बोला जाता है, उससे मेरा जीवन बड़ा ही जुड़ा रहा है और मैं ज़रूर इस पे कार्य करना चाहूँगा। अभी गद्दी संस्कृति पे काम कर रहा हूँ, कल के डेट में इस बुनकर समाज को, शिल्पियों को, तमाम तरह के कुम्हार की जो शिल्पी है, मतलब कहना चाहेंगे कि जो शिल्पी समाज है ना, जिनको एक समकालीन रूप में या अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पे पहचान थोड़ी दिलाने का प्रयास मैं अपने स्तर पे करने का प्रयास करूँगा। तो बुनकरों के बीच हम पले बड़े हैं, तो चाहूँगा कि मैं इस पे ज़रूर इस पे कार्य किया जाए। बहुत लेखन शैली खूब हुए होंगे मैंने बहुत, लेकिन एक ऐसा हिस्सा जो कला का हिस्सा है, कला का क्षेत्र है, कला का एरिया है, उसके ऊपर उस क्षेत्र में इसके ऊपर कार्य नहीं हुआ है बिल्कुल भी। तो मेरा प्रयास यही रहता है एज अ शोधार्थी या मतलब एज ए रिसर्चर या एज ए आर्टिस्ट, एक नई चीज़ों को, एक ऐसा समाज को या एक ऐसे विषय को लोगों के सामने प्रस्तुत करने का, लोगों के बीच रखने का, जो कि हमारी संस्कृति का हिस्सा है, हमारे आसपास के लोगों के, हमारे आसपास के बीच के लोगों का एक हिस्सा है जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। यह एक ऐसा मतलब समुदाय हैं छोटे, जो पासमानदा हैं, चूड़िहारी हैं, पनिहारी हैं, हलालखोर हैं, जो भी ये लोग हैं ना, ये केवल एक इनका व्यवसाय नहीं है, ये एक हमारी संस्कृति का हिस्सा है और संस्कृति को ही आगे बढ़ाना, संस्कृति के ऊपर कार्य करना मेरा मूल उद्देश्य रहा है। सौभाग्य है कि मैं भारतीय संस्कृति को लेकर के अपने चित्रों में एक विषय के रूप में बनाता हूँ और यह मेरे लिए सौभाग्य होगा कि मैं इनके ऊपर कार्य करूँ और मैं भविष्य में ज़रूर करूँगा इन चीज़ों को लेकर के, इन विषयों के ऊपर आधारित, जो मेरे ही जीवन के आसपास या मेरे गांव में, मेरे समाज में ऐसे लोग हैं, उनको आगे बढ़ाने का, चित्रों के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य छोटा सा ज़रूर करूँगा।